परमेश्वर को समय देना हमारी एक ज़रूरत होनी चाहिए। और जब हम परमेश्वर को समय देते हैं तो निश्चय हमारी आत्मा में बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि हमारी आत्मा की जो है उन्नति होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें लगातार चिंतन करना चाहिए। हमें इस बात के लिए हमें जो है विचार करना चाहिए कि हमारी आत्मा की उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। कई बार हमारे पास जब बहुत पैसा आने लगता है तो हम सोचते हैं भाई प्रभु का धन्यवाद, प्रभु हमें बढ़ा रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं। हम कुछ गोल्ड खरीद लेते हैं तो हमें लगता है प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु आशीषित कर रहे हैं। कई बार हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि प्रभु का धन्यवाद, प्रभु काम कर रहे हैं। और हम कभी कुछ अच्छा जीवन में प्राप्त कर लेते हैं तो भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और देना भी चाहिए। ये सब जो बातें हैं ये एक इंसान की ज़रूरतें हैं। ये सब क्या है? ज़रूरतें हैं, और ये ज़रूरत हर इंसान की है। अगर कोई गरीब आदमी है उसकी भी ज़रूरत है, कोई अमीर है, अंबानी है, उसकी ज़रूरत है। पर बात एक ये आ जाती है, क्या हम इस बात से आनंदित हैं कि हमारी आत्मा उद्धार पा रही है? क्या इस बात को लेकर हम कभी चिंतन करते हैं? क्या इस बात को लेकर कभी हम विचार करते हैं? क्या हम इस बात को लेकर कभी सोचते हैं कि 70 साल में मिलने वाली तमाम चीज़ें वो तो हमें पर्याप्त हो रही हैं, उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। हम गवाही के पात्र बनना चाहिए, हम गवाही के पात्र हैं। लेकिन साथ साथ क्या हमारी उन्नति क्या हो पा रही है आत्मिक रूप से? धन में बढ़े, सोने में बढ़े, प्रॉपर्टी में बढ़े, परिवार में बढ़े, लेकिन क्या आत्मा में बढ़े? हमें आज इस विषय के लिए सोचना ज़रूरी है। तो आज हम इसी वचन से सीखेंगे। हम लोग निकालेंगे इस समय लूका की पुस्तक और उसका 10 अध्याय, और 10 अध्याय की यदि हम देखें 20वीं आयत में क्या लिखा है, कोई जन पढ़े। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जो है वो स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। तो आज जो है ना, आज हर आदमी इस बात को लेकर खुश है कि मैं जो हूँ खुश हूँ, मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेले लोग जो है, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और जा कर के सेवा करो, और सेवा करने के लिए जो है चेले चल दिए। और जब सेवा करने के लिए गए तो उन्होंने प्रार्थनाएं करना शुरू कर दिया, लोगों के लिए प्रार्थना करने लग गए। अब प्रार्थना करने लगे तो अब भैया प्रभु का तो हाथ है, प्रभु का अभिषेक मिला हुआ है, तो दुष्ट आत्माएं जो है ना भागने लग गई, निकल कर। लोग अंधे देखने लग गए, मतलब अंधे लोग देखने लग गए, गूंगे बोलने लग गए, बहरे सुनने लग गए, कोढ़ी शुद्ध होने लग गए। तो चेलों के अंदर घमंड आ गया, अरे मैं तो कुछ हूँ, मेरे प्रार्थना करने के द्वारा जो है दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं और बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आश्चर्यकर हो रहे हैं। और चेले लोग खुश हो गए। और जब वहाँ से आए सेवा से वापस, तो प्रभु के पास आए तो कहते गुरुजी देखो हमारे हाथों में, आपके नाम से जो है ना, हमारे हाथों में दुष्ट आत्माएं हैं। आज की डेट में हमने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया।
तो जब प्रभु के सामने ये बात बोली गई तो प्रभु ने जानते उनको क्या बोला? प्रभु ने बोला, इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे हाथ में हैं, पर इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे जो नाम है ना वो स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? आज हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं यही करते हैं। सब कुछ पाकर हमने अगर अपने प्राणों की हानि उठाई, प्राणों को अगर हमने खो दिया तो हमें क्या लाभ होगा? आज हमारे लिए ये विषय होना चाहिए कि आज हम जितना हम संसारिक अभिलाषाओं में अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उतना ही जो है हम लोग क्या करें, परमेश्वर के राज्य में बढ़ने का प्रयास करें, जो कि आजकल लोग नहीं करते हैं। और शैतान जो है वो सबसे बड़ा जो है वो आपका दुश्मन है। मैंने जो अब तक अपनी लाइफ से सीखा है, आप धन कमाओगे, दौलत कमाओगे, प्रॉपर्टी जोड़ोगे, आप दुनिया भर की आशीषों में बढ़ोगे, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हैं वो खुश है, वो तो चाहता है कि आप इन चीज़ों के पीछे लगे रहो, चलते रहो। सपनों में भी अगर आप देखो तो ये देखो कि आप जो है संसारिक रूप से बढ़ रहे हो, और शैतान तो यही चाहता है। लेकिन जिस दिन आप आत्मा की बढ़ोतरी के विषय में चिंता करेंगे, सोचना शुरू कर देंगे, शैतान आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा और वो आपको गिराना शुरू कर देगा। वो नहीं चाहेगा कि आप आत्मा में बढ़ें, वो नहीं चाहेगा कि आपका प्रेयर लाइफ स्ट्रांग हो, आप एक आत्मिक योद्धा बने, वो कभी भी नहीं चाहेगा। वो सिर्फ ये चाहेगा आप मांगते रहो। अन्य जाति भी लोग मांगते हैं, आप भी मांग रहे हो, फर्क क्या रह गया? पर हम जो हैं प्रभु के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। तो हमें इस बात का भी एक तरफ ध्यान रखना है कि मैं संसारिक आशीष तो मुझे चाहिए, पर मुझे साथ साथ में मुझे प्रभु भी चाहिए। मेरे जीवन में मेरा प्रभु होना चाहिए। अगर मेरे जीवन में मेरा प्रभु नहीं है तो मेरा जीना व्यर्थ है। अगर मैं सारे संसार को प्राप्त कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और अपने प्राणों की मैं हानि उठा रहा हूँ, तो मुझे कोई भी लाभ नहीं होगा। तो शैतान जो है वो आपको ललचाता है। जब जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, आप याद रखिएगा, आपको मैं एक एक्सपीरियंस से गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को सीखें आज की डेट के अंदर। जब आप प्रार्थना करने बैठोगे तो अगर आप फुर्सत में हैं तो आप कभी देखिएगा, आप प्रार्थना करने जब बैठोगे तो अचानक से ना आप प्रार्थना करोगे, है ना, आपका मन करेगा आराधना करूं। आप आराधना करना शुरू करोगे ना, शैतान कहेगा अरे आराधना में क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, अपनी प्रार्थना रखना सीधी सीधी। तो आप क्या करोगे, अपनी प्रार्थना रखना शुरू कर दोगे प्रभु के आगे, और आप क्या करोगे, अपनी लिस्ट प्रभु के सामने रख दोगे। और कौन सी लिस्ट? प्रभु फ्रिज दे दे, कूलर दे दे, एसी दे दे, टीवी दे दे, बीवी दे दे वाली लिस्ट सामने आ जाएगी। और आप उस लिस्ट को आप सामने रखोगे ना, आप वही मांगते रहोगे। आप फिर अपनी इनकम के लिए मांगना शुरू कर दोगे, अपने धन के लिए मांगना शुरू कर दोगे। और जैसे ही आपके विचारों में आएगा कि आप का प्रार्थना का जीवन और बढ़े, शैतान कहेगा अरे एक चीज तो तू भूल ही गया मांगना, उसको भी तो मांग ले, तेरे पास एक और नया मकान हो। फिर आपका ध्यान जो है वो मकान में चला जाएगा। आपके पास गाड़ी है या आपके पास अच्छी खासी स्कूटी बाइक है, तो आप जब प्रार्थना प्रेयर लाइफ के लिए आप प्रार्थना करेंगे ना, तो शैतान विचारों में डालेगा अरे तेरी स्कूटी पुरानी हो गई है, तेरी बाइक पुरानी हो गई है, नई वाली मांगना 2026 वाली। और आप जो है आत्मा की बातों से हटकर आप क्या करोगे, आप संसारिक अभिलाषाओं में बढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए आप क्या करोगे, आप
फिर मांगना शुरू कर दोगे, और ऐसे करते करते आप प्रार्थना जितनी भी करोगे, सारा टाइम जो है ना शैतान आपका सांसारिक अभिलाषाओं को मांगने में लगा देगा। और आप जब घड़ी देखोगे कहोगे अब तो मेरा टाइम हो गया उठने का, प्रार्थना ज़्यादा हो गई है आज, और आप छोड़ दोगे। क्योंकि शैतान जानता है कि आपने अगर आत्मिक रूप से बढ़ना शुरू कर दिया तो वो जानता है एक और व्यक्ति खड़ा हो जाएगा मेरे मुंह को, मेरे फन को कुचलने वाला। और बस शैतान यही नहीं चाहता कि आप आत्मिक योद्धा बने, आप आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएं, वो यही नहीं चाहता। वो चाहता है बस जब भी बैठो आप प्रार्थना में मांगो, संसारिक अभिलाषाओं को मांगो। और मैं आपको वचन से साबित कर सकता हूँ, मत्ती की किताब और उसका जो है 4 अध्याय, और 4 अध्याय की जो है 8वीं आयत में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, फिर इब्लिस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। अब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है शैतान स्वयं प्रभु यीशु मसीह को कहाँ ले जा रहा है, ऊंची चट्टान पर, ऊंची पहाड़ी पर। और प्रभु यीशु मसीह क्या करने गए थे जंगल में? अपनी आत्मा की तैयारी के लिए। और 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया, और प्रभु यीशु मसीह ने जाकर क्या किया, अपने परिवार से दूर, मित्रगणों से दूर, गांव के लोगों से दूर जाकर के, शोर शराबे से दूर जाकर के, वो जंगल में किस लिए गए हैं? कि वो जाकर के प्रार्थना करे। समझ रहे मेरी बात? वो एकांत में अपने पिता से जो है वो बातें कर सके, इसलिए जो है प्रभु एकांत में जो है ना जंगल में गए थे। लेकिन शैतान जानता है अगर इसने ये प्रार्थना करनी आरंभ कर दी और इसने इसका कनेक्शन जो है पिता के साथ अच्छा हो गया, तो ये तो दुनिया बदल देगा, ये तो मेरे मुंह को कुचलेगा, चेले खड़े कर देगा, कलीसियाएं खड़ी कर देगा। बस यही तो नहीं चाहता मैं कि ये ऐसा करे, तो क्यों ना मैं इसको ललचाऊं। शैतान ने पहले क्या बोला? पत्थर से कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो प्रभु ने कहा नहीं नहीं, वचन में लिखा है, और वचन का नॉलेज है, तो प्रभु उसको टक्कर दे रहे हैं। प्रभु ने क्या बोला? वचन में लिखा है शैतान कि धर्मी जन रोटी से नहीं वरन हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तो शैतान चला गया। लेकिन 8वीं आयत में फिर आ गया, वो कहता है ऐसे जो भूख से तो नहीं माना ये, लेकिन इसको मैं संसार की जो है ना रंगो रौनक दिखाता हूँ। और ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर शैतान क्या कहता है? ये राज्य, वैभव, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, केवल एक बार मुझे झुककर प्रणाम कर दे। और ऊपर ले जाकर दिखा रहा है अब संसार में क्या है? धन दौलत, जर जोरू, जमीन, सब कुछ जो है शैतान दिखा रहा है। और जैसे ही शैतान ने प्रभु को दिखाया तो प्रभु ने उसको एक जवाब दिया, क्योंकि प्रभु आत्मा से भरे हुए थे, वचन से भरे हुए थे। और प्रभु ने क्या जवाब दिया? शैतान देख, वचन में लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। शैतान ने सोचा इसको तो बड़ा नॉलेज है, इसको तो बड़ा ज्ञान है, मैं इसको नहीं हरा सकता। और उसी समय क्या हुआ? शैतान प्रभु को छोड़कर चला गया। याद रखिएगा, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप शैतान को हराना चाहते हो ना, तीर और तलवार से नहीं हरा सकते। आप अभिषेक में इतने स्ट्रांग हो जाओ, वचन के ज्ञान में इतने स्ट्रांग हो जाओ कि वो जितनी कोशिशें कर ले वो आपको हरा नहीं सकता, आपको गिरा नहीं सकता। आपके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए। और याद रखिए यहाँ पर क्या लिखा है? जैसे ही शैतान वहाँ से गया
प्रभु ने जब परीक्षा पूरी की तो लिखा है स्वर्गदूत आए और प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लग गए। हालेलुया। और प्रभु की सेवा कर रहे हैं कौन? स्वर्गदूत। परीक्षाएं आएंगी। जब शैतान ने प्रभु को नहीं छोड़ा तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। हमारे जीवन में भी समस्या आएंगी, आपके जीवन में समस्या आएंगी। बड़े बड़े जितने अभिषिक्त लोग रहे हैं उन्होंने दुख उठा उठा कर, आंसू बहा बहा कर आज्ञा मानना सीखा है और सेवा करना सीखा है। एक आम विश्वासी भी जब इस नदी को पार कर लेता है जो परीक्षा की नदी है, तब वो जाकर के एक सही अभिषिक्त व्यक्ति बन पाता है, एक सही मैच्योर व्यक्ति बन पाता है, जिसको वचन का ज्ञान होता है, जो अभिषेक से भरा हुआ होता है। ठीक वैसे ही आज कलीसिया को भी आज चाहिए। कलीसिया क्या चाहती है कि मेरे जीवन में आशीष आए, बढ़ोतरी आए, उन्नति आए। प्रभु कहता है डन, मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर पहले अपने आप को एक आत्मिक योद्धा बना लो। क्योंकि चेले किस बात से खुश हो रहे थे कि हमने दुष्ट आत्माओं को क्या किया है, आज दुष्ट आत्माएं हमारे हाथ में हैं, हमने आज भगा दिया दुष्ट आत्माओं को लोगों के ऊपर से। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे हाथ में हैं, ना जाने कब गिर जाओ। और ये तो मेरा अभिषेक था जो तुम इस्तेमाल करके आ रहे हो। तुमने क्या कमाया, तुमने कितना समय बिताया, ये तो तुम्हें मुफ्त में मिल गया जो तुमने मुझसे पाया। पर इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जो है ना वो स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। प्रभु ने ये शिक्षा दी। तो आज हमें यही बात समझने की ज़रूरत है कि क्या हमारे नाम जो है वो स्वर्ग पर लिखे हुए हैं, या आज हम सिर्फ बाहरी रूप से आज कलीसिया में आते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं, और हमारा प्रभु से कोई कनेक्शन नहीं है, हम कहीं से भी परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हैं। आज हमें ये सोचना ज़रूरी है। हालेलुया। तो इसलिए जो है ना, शैतान तो परीक्षाएं लेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, शैतान ने आकर प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा ली है, तो वो आपकी भी लेगा। और वो तो नहीं चाहेगा कि 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 हो जाएं। आप अपनी समस्या में रहो और समस्याओं में ही चले जाओ एक दिन, उसका ये टारगेट है। और वो हर एक परमेश्वर के मानने वाले को टारगेट करेगा, इसलिए जागरूक होना ज़रूरी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार में आज बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। संसार के अंदर आज हर कलीसिया में आने वाला जो व्यक्ति है वो शॉर्टकट मारना चाहता है। और शॉर्टकट कैसे मारना चाहता है? यानी रॉन्ग टर्न, जल्दी से मैं अपने कामयाबी पर पहुंच जाऊं। पर प्रभु जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, देर से देगा लेकिन अच्छा देगा, सर्वोत्तम देगा। और जल्दी का काम तो हम वैसे भी जानते हैं कि शैतान का होता है, तो हम क्यों जल्दबाजी करें। तो आज की डेट के अंदर आप दुनिया में अगर जाएंगे, जैसे शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ी पर ले जाकर कहा कि मैं सब कुछ दे दूंगा, वैसे ही आज शैतान ने बहुत सारे ऐसे रास्ते खोले हुए हैं। आज देखिए, मैं आपको यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, भैया जी प्रचार करते हैं, हमारे और भी भाई बहन यहाँ पर प्रचार करते हैं। और जब हम लोग यहाँ प्रचार करते हैं, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। पर आप किसी बाबा के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, वहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। जानते क्यों नहीं लगेगा? वो इसलिए नहीं लगेगा कि आप जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर कोई प्रवचन नहीं होगा। वहाँ सिर्फ आप जाकर बैठेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, और वो आपको क्या करेंगे, तावीज़ बनाकर दे देंगे, या आपको कुछ भभूति पढ़कर दे देंगे, या आपको कुछ चावल पढ़ के दे देंगे और कहेंगे जाओ बच्चा तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
आपने अगर आप ऐसी जगह पर चले जाते हैं तो वहाँ क्या होगा, आप गए ना तो सीधा वो एक ही चीज़ होगी, आपको ये सब चीज़ें दे देंगे और वो चीज़ें आपका हो सकता है आपका काम बना दे, पर वो परमानेंट इलाज नहीं होगा, वो टेम्परेरी इलाज होगा। और वो चीज़ें आपकी समस्याएं दूर ज़रूर कर देगी, हो सकता है दुष्ट आत्माएं चली जाए, हो सकता है आपका काम खुल जाए, लेकिन वो बाबा और बाबा का ताबीज़ जो है वो आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। स्वर्ग तो आपको कौन लेके जाएगा, यीशु मसीह। और वचन क्या कहता है, स्वर्ग का द्वार तो मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग में जो है ना प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। स्वर्ग में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 4 और उसके 12 में देखो, यहाँ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर इस बात को क्लियर ही बोल रहे हैं। वचन क्या बताता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में मनुष्यों के अंदर और दूसरा नाम नहीं दिया गया, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। यानी साफ शब्दों में लिखा है, आकाश के नीचे इस धरती पर कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया है जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पा सके। आप जाओ किसी के पास भी आप जा सकते हो, तो वो आपको ताबीज़ दे देंगे, आपको चावल पढ़ देंगे, आपको भभूति दे देंगे या और कुछ भी कर देंगे, या आपको कह देंगे आप जा कर के आप पीपल के ये चक्कर काट लो, इतने चक्कर काट लो। कुछ समय के लिए आपको राहत और आराम मिल पाएगा, लेकिन स्वर्ग का द्वार तो प्रभु ने कहा मैं ही हूँ। हालेलुया। और प्रभु ने क्या बोला, मार्ग और सत्य और जीवन तो मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर हम किसी के पास जाते हैं तो 70 साल के लिए टेम्परेरी वे में हम इलाज तो करा सकते हैं, लेकिन आत्मा तो एक दिन नाश हो रही है ना, तो ऐसे इलाज का आप करोगे क्या। लेकिन हमारा जो परमेश्वर इलाज करता है, हमारा परमेश्वर जो काम करता है वो अधूरा नहीं करता, टेम्परेरी काम नहीं करता, वो जो है ना पूरा फाइनल इलाज करता है। और कैसे करता है कि आप इस 70 साल की ज़िंदगी में भी आप उद्धार पाएंगे। जब आप यहाँ आएंगे ना तो प्रार्थनाओं के माध्यम से और जो आप वचन सीखते हैं, सुनते हैं, इस वचन के माध्यम से जो आप 1.5 घंटा यहाँ बैठे हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा इस समय अपनी आत्मा से आपको भर रहा है, तैयार कर रहा है। और यही वचन जो आप यहाँ से सीख कर जाने वाले हैं, यही जो आत्मा से भरकर आप जाने वाले हैं ना, ये 70 साल के लिए भी आपके लिए फलदायक होगा। और उसके बाद जिस दिन भी आप अपने प्राणों को त्यागेंगे, जिस दिन भी अपने प्राणों को आप छोड़ेंगे ना, उसके बाद में आपकी यहाँ आंखें बंद होगी ना तो सीधा स्वर्ग में खुलेगी, नरक में आंखें नहीं खुलने वाली। हालेलुया। बात समझ रहे हैं। प्रभु ने हम सबको 2 हाथ दिए हैं ताली बजाने के लिए। मेरे लिए मत बजाओ, प्रभु के लिए बजाओ। हालेलुया। थोड़ा ना एक्टिव होकर बैठा करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप ऐसे बैठ जाते हो ना तो मेरा ना एनर्जी डाउन हो जाती है। हालेलुया। बात समझ रहे। तो कहने का मतलब जब यहाँ इस धरती पर आंखें बंद होगी ना तो आपकी जो आंखें सीधा खुलेगी ना तो वो सीधा स्वर्ग में आंखें खुलेगी। यहाँ प्राण निकले और वहाँ स्वर्ग में आपकी आंखें खुलेगी, प्राण वहाँ पहुँच जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए जो है ना आप याद रखें, इल्यूमिनाती नाम की एक संस्था है, इल्यूमिनाती नाम की एक संस्था है। और आप देखेंगे ना वहाँ पर एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है और बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते हैं ना, तो वो अपनी आत्मा बेच देते हैं। जानते किसको? शैतान को। शैतान को। और जब वो अपनी आत्मा बेच देते हैं ना तो वहाँ पर नेम फेम बहुत बढ़ोतरी है। किसकी? इंसान की।
लेकिन आत्मा नाश होगी एक दिन, आपकी आत्मा उद्धार नहीं पाएगी। तो बहुत सारे लोग जो सच्चाई को जानना नहीं चाहते, वो लोग क्या करते हैं, वो इल्यूमिनाती के पास जाते हैं, उस संस्था का मेंबर बन जाते हैं और वहाँ जाकर शैतान की आराधना करते हैं। और शैतान जानते हैं, जैसा अभी प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला गया था कि मैं ये सब कुछ दे दूंगा, शैतान भी कहता है मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, एक बार बस मुझे झुक के प्रणाम कर दो। हालेलुया। और लोग क्या कर रहे हैं, झुक रहे हैं शैतान के आगे। मेरे को नौकरी मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए, और वो हर चीज़ के लिए जो संसारिक अभिलाषा हैं उसके लिए वह शैतान के पास जा रहे हैं। और बहुत लोग जो है अपनी आत्मा को उसके हाथों में दे रहे हैं और नाश हो रहे हैं बस 70 साल के लिए। आप कभी कोई फ़ोटो देखिएगा, वीडियो देखिएगा, फेसबुक पर, इंस्टा पे, यूट्यूब पर बहुत सारी फ़ोटो वीडियोज़ आती हैं। आप देखोगे 2 रास्ते जा रहे होते हैं, बीच में एरो लगा होता है। तो एक रास्ता जो है, जो चौड़ा रास्ता है ना, वो उसमें बहुत सारे लोग चलते हुए जा रहे हैं, और एक रास्ता है सकरा मार्ग है, छोटा सा है और कुछ थोड़े ही लोग उसमें जा रहे होते हैं। आप कभी देखिएगा। वो क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग जो है ना नरक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो नाश होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा जो सकरा मार्ग है, उस पर जब लोग जा रहे होते हैं ना, तो थोड़े ही लोग जा रहे होते हैं, और वो है दुख उठा उठा कर प्रभु की आज्ञा मानने वाले लोग, जो थोड़े हैं, जो स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन नरक की तरफ तो भीड़ की भीड़ जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं माइंड सेट किया हुआ है, माइंड सेट किया हुआ है कि हमें तो जो है ना आशीष चाहिए, परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। एक बार हमारी एक लड़की है, एक हमारी क्षेत्र की एक लड़की थी, वो अब नहीं आती, बहुत पहले आया करती थी। तो वो सेवा करती थी, हमारे घर डेली शाम को आया करती थी, और मेरी वाइफ जो हैं उनके साथ में वो किचन में हाथ बटाया करती थी। तो शाम की हमारे यहाँ 7 बजे प्रेयर होया करती थी मेरे ही घर पर। और जब वो लड़की आती थी शाम के समय, तो अपना काम निपटा के प्रेयर में बैठ जाती थी। तो उसने सिलाई सीखना शुरू किया, और जब उसने सिलाई सीखना शुरू किया तो उसका शाम का टाइम पड़ गया, मतलब उसका जो सिलाई का जो टाइमिंग था वो शाम का था। तो उसने अपनी मैडम से एक दिन कहा, मैडम मुझे ना शाम को जल्दी जाने दिया करो, क्योंकि मुझे ना प्रेयर में जाना होता है। तो उसकी मैडम ने बोला कि कहाँ जाती हो प्रेयर करने, किस लिए जाती हो? उसने बताया, मैं चर्च जाती हूँ और मुझे ना प्रार्थना में जाना है। तो जानते हैं उसकी मैडम ने क्या बोला? अरे बेटा, तुम्हारी अभी उम्र तो सिर्फ 22-23 साल है, अभी जो तुम्हारी उम्र है ना खेलने कूदने की है, मूवी देखने जाओ, और जा कर के सहेलियों में बैठो, पिक्चर जाओ, और जा कर के घूमो फिरो, पार्क में जाओ। कहाँ बुड्ढो ठुड्डो के समान जो है ना जाकर चर्च में आराधना करने जाते हो, प्रार्थना करने जाते हो। ये उम्र थोड़ी ना है, ये तो उन लोगों की उम्र होती है जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनके प्राण निकलने वाले हैं। जब वो रिटायर हो जाते हैं, जब वो कहीं ज़्यादा आ जा नहीं सकते ना, तो मंदिर और वो ना धार्मिक स्थानों को ढूंढ लेते हैं। कहाँ तुम जा रही हो प्रार्थना के लिए? तो उसने कहा, मैडम आप मुझे बस छुट्टी दे दिया करो, यह बात है आपको समझ नहीं आने वाली। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, ले जाया करो छुट्टी। तो आज की जो लोगों की मेंटलिटी है वो क्या है? वो मेंटलिटी यही है कि आप धार्मिक बातों पर ध्यान न लगाएं, परमेश्वर के वचन पर मन न लगाएं, आप परमेश्वर को जानने का प्रयास ना करें। आप जो करें, संसार की जो आज चकाचौंध है ना, उसमें आप उलझे रहें, उलझे रहें, उलझे रहें। और ऐसे ही करके शैतान आपको आज दुनिया की तमाम उलझनों में आज आपको ललचाना चाहता है। ये बाहर की जो हवा है ना, बहुत ख़राब है। आज अंदर आप बैठे हैं ना, मैं आपको कहता हूँ आज बहुत लकी हैं आप लोग, धन्य हैं आप लोग जो परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं और बढ़ रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? बाहर की हवा बहुत ख़राब है। एक बहन को मैंने देखा, उन्होंने मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। मैंने देखा माँ ही अपने बेटी को किसी लड़के के साथ क्या करा रही है, उसका सेटिंग करा रही है। अब सोचो,
और मैंने जब देखा, मैंने अपनी आंखों से और सुना, तो मैं हैरान हो गया। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती, अपनी लड़की का किसी और के साथ में अफेयर करा रही है कि जाओ बेटा घूमने फिरने के लिए, जाओ जाओ मौज मस्ती करो, तुम्हारा तो खेलने का टाइम है। और चर्च के लिए हम बोलते थे तो चर्च के लिए उस बच्ची के पास टाइम नहीं था। मम्मी भी कह देती थी नहीं आज थोड़ा घर पे ये रेस्ट करेगी। और सुन के मेरी वाइफ और मैंने, हम कह रहे कैसे लोग हैं, आज परमेश्वर में बढ़ने नहीं देना चाहते। आज शैतान ने ऐसी बुद्धि घुमाई हुई है संसारिक लोगों की कि वो आज सांसारिक बातों में ज़्यादा उलझना पसंद करते हैं, बढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को सीखना नहीं जानते, उसमें बढ़ना नहीं जानते। और शैतान यही चाहता है और यही चाहता है कि आप इसमें उलझे रहो और इसमें बने रहो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को खोजना आरंभ करें। वचन देखिए क्या बोलता है। वचन यदि हम निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसकी 39 वर्ष में क्या लिखा हुआ है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, हाँ, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, हाँ, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। हाँ, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हाँ, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। हाँ, बस क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। आज हम सब जानते हैं वचन के अंदर अनंत जीवन हमको मिलता है, परमेश्वर के वचन में हम बढ़ते हैं और लिखा है ये वही है जो मेरी गवाही देता है। अभी मैं क्या बोल रहा था, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जो कि मनुष्य जाति को उद्धार दिला सके। कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल एक ही नाम है, वो नाम है यीशु नाम, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार मिलेगा। ठीक है ना। और अभी मैंने आपको ये भी पढ़ के बताया, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये सब जानते हैं कि प्रभु ही उद्धार करता है, लेकिन तो भी लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को समय देना नहीं चाहते, परमेश्वर में बढ़ना नहीं चाहते। और आज जवानी की अभिलाषाओं में, सांसारिक अभिलाषाओं में सब लोग क्या है, खोए हुए हैं। और प्रभु कह रहा है वचन में कि यदि कोई अपने ही नाम से आए तो तुम उसको ग्रहण कर लोगे। अपने नाम से कौन आ रहा है कौन आ रहा है? इल्यूमिनाती साफ कहता है शैतान है वो संस्था कि आप अपनी आत्मा बेच रहे हो। जितने आज टीवी पर चैनल नहीं है, इतने बाबा लोग आने लग गए हैं टीवी चैनल पे। हालेलुया। और उस टीवी चैनल को देखने के लिए कितने लोग आज प्रोत्साहित हैं और बाबा लोगों के पास लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या कह रहा है कि कोई दूसरा नाम नहीं है धरती पर। प्रभु तो साफ कह रहा है आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूँ, मैं ही आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा हूँ। फिर आप काहे को चले जाते हो, फिर आप काहे को क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो? आप पूरी ज़िंदगी आप कितना कुछ कर लें, लेकिन आत्मा उद्धार पाने वाली नहीं है। लेकिन वचन में एक बात और लिखी हुई है जो हमें जो मिलती है, पहला यूहन्ना 5 और उसके 12 में लिखा हुआ है, जिनके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है, यानी जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। आज जिस यीशु मसीह के पास आप आए हैं ना आज वचन सुनने के लिए, हो सकता है आपके जीवन में आपको संतान मिलने में आज देरी हो जाए, हो सकता है आपके
बेटे के लिए या बेटी के लिए अच्छा लड़का मिलने में आज थोड़ी देरी हो जाए, हो सकता है आप अच्छा मकान नहीं खरीद पा रहे हैं, अच्छी गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, हो सकता है आप अपने मर्ज से यानी जो आपको बीमारी है उससे अभी ठीक से चंगे नहीं हो पाए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यदि पुत्र को जानते हैं जिसका नाम यीशु मसीह है, जो पुत्र जिसके पास में है यानी वो पुत्र यीशु मसीह जिसके पास में है ना, उसके पास ही जीवन है और किसी के पास जीवन नहीं है। हालेलुया। प्रभु तो कह रहा फिर भी तुम मेरे पास जीवन पाने के लिए आना नहीं चाहते। आज हमारे संडे चर्च में झड़ोदा में तीनों शिफ्ट, अगर इस शिफ्ट को भी हम लगा लें और 3 शिफ्ट अगर हम सुबह की लगा लें तो हर संडे जानते हैं कम से कम 12 से 15 लोग, ज़्यादा भी हो सकते हैं, हर संडे आते हैं नए लोग। और जैसे ही उनके जीवन में काम होता है वो टाटा बाय बाय करने में देरी नहीं लगाते। हालेलुया। वो चले जाते और फिर आ जाते हैं 15-20 लोग और फिर वो चंगे होके फिर आना बंद कर देते। रुकते क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो यीशु प्रभु के साथ कनेक्ट होना नहीं चाहते, क्योंकि उनका जो लेवल है वो बस इतना है कि हमें सिर्फ चंगाई और आशीष और छुटकारा चाहिए, वो मिला और उसी समय वो टाटा बाय बाय कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस पुत्र को जानने लग जाता है, जो व्यक्ति उस पुत्र के साथ अपना संबंध अच्छा कर लेता है और उस पुत्र के साथ समय बिताना शुरू कर देता है और उसकी बातें पसंद करना शुरू कर देता है, यहाँ वचन पूरा होता है। वचन जो कह रहा है कि जिसके पास पुत्र है उसी के पास केवल जीवन है। हालेलुया। और जिसके पास जीवन है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इस 70 साल की एज में भी वह फलवंत होगा और जिस दिन उसकी आंखें यहाँ बंद होगी ना, तो यहाँ आंखें बंद हुई और वहाँ सीधा स्वर्ग में आंखें खुलेगी, ये वचन कहता है। क्योंकि प्रभु ने कहा है मार्ग और सत्य और जीवन तो मैं ही हूँ। हालेलुया।